हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 14। बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशंस ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। कैशियर है लक्ष्मी, उसके पास 100 रुपए के नोट हैं और 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है नोट की जो वैल्यू होती है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2, 3, 5। और जो रेशियो है इनकी 2, 3 और 5 है, रेस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है इसके अंदर। यानी कि 100 रुपए के जो नोट है उनकी रेशियो 2 है, 50 की 3 है और ₹10 की 5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। और जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो है 4 लाख रुपीज। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो आपको ये बताना है कि उसके पास 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं। ये आपको क्वेश्चन में बताना है। देखिए ये जो नोट्स की वैल्यू दे रखी है इनकी रेशियो भी आपको दे रखी है। और जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो दी हुई होती है तो उसके अंदर आप एक्स लगा लेते हैं। यानी ये आपके नोटों की काउंटिंग होगी, नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो 100 रुपए के नोट्स हो गए 2x, 50 रुपीज के नोट्स हो गए 3x और ₹10 के नोट्स हो गए 5x। अब जब 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी आपके 100 रुपए के नोटों से जो रुपए बने वो। यानी 2x को 100 से करेंगे तो ये हो गया 200x। और 200x का मतलब है ये वो अमाउंट है जो 100 रुपए के नोटों से बनी है। इसी तरह से जब 3x को 50 से करेंगे तो ये हो गया 150x। ये वो अमाउंट है जो 50 रुपए के नोटों से बनी है। इसी तरह 10 को 5x से करेंगे तो ये 50x हो गया। ये 50x वो अमाउंट है जो 10 रुपए के नोटों से बनी है। अब ये टोटल अमाउंट जो तीनों तरह के नोटों से बनी है ये अमाउंट है आपकी 4 लाख रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज आएगा। वहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। इक्वेशन बनने के बाद एक्स की वैल्यू को इनमें रेस्पेक्टिवली बारी बारी से पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, थोड़ा लैंग्वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो चीज गिवन है ना आपको, ये नोट्स और इनकी जो रेशियो है इसको आप इस तरह से लिखेंगे। लेट ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, अब 100 रुपए के लिए 2 है तो 2x, देन ₹50 नोट्स (3x) एंड ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5x। यहां पे आप नंबर भी लगा सकते हैं, लेट नंबर ऑफ, कि इतने नंबर हैं उनके नोट्स के नंबर हैं ये आपके। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि ये तो नोटों की गिनती है और ये नोट की वैल्यू है। तो जब गिनती को वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नोट के द्वारा जितनी अमाउंट बनी वो हमें पता चल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कि 2x को मल्टीप्लाई करना है 100 से, प्लस 3x को मल्टीप्लाई करना है 50 से, प्लस 5x को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो टोटल जो अमाउंट बनती है वो है आपकी 4 लाख रुपीज। तो ये सारा का सारा 4 लाख रुपीज के बराबर हो गया। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करेंगे। यहां से इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 200x हो गया, यहां 150x हो गया और ये 50x हो गया, इज इक्वल टू 4 लाख। सारे x हैं, सारे जुड़ जाएंगे, 200, 150 और 50, ये टोटल मिलके हो गया आपका 400x। और 400x है 4 लाख के बराबर।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 4 लाख आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, इसके नीचे ये 400 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो 1 0 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, ऊपर है 4000, नीचे है 4 से डिवाइड, तो वैल्यू आ गई x की डिवाइड करके 1000। अब x की वैल्यू आ गई, तो ये जो हमने लेट किया हुआ है नंबर ऑफ नोट्स, इनमें पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब यहां से आंसर ही है, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना है 2x। तो इस 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1000 है, तो ये हो गया 2000। तो 2000 नोट्स हैं जो कि 100 रुपए के हैं लक्ष्मी के पास। इसी तरह से नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 3x, तो 3 में 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3000। 3000 नोट्स उसके पास 50 रुपए के हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 10 है 5x, तो 5x, 5 में x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1000 निकली है, तो ये हो गया 5000 नोट्स। तो लक्ष्मी के पास 2000 नोट तो हैं 100 रुपए के, 3000 नोट्स है 50 रुपए के, और 5000 नोट्स है 10 रुपए के। ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम बिल्कुल इसी के जैसा है। क्वेश्चन पढ़ता हूं बुक से। I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, 2 and ₹5। मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं, और वो जो रुपीज़ है वो सिक्कों में है। और सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपये का सिक्का है, ₹2 का सिक्का है, और ₹5 का सिक्का है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। कहता है कि 2 रुपये के जो कॉइन्स है ना, वो 5 रुपये के कॉइन से 3 टाइम्स हैं। तो अगर मैं 5 रुपये के कॉइन को x मान लेता हूं, तो ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स, यानी कि 3x। तो 5 का 2 का तो मुझे पता चल गया। आगे क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल जो सिक्के हैं ना वो 160 हैं, यानी ये सिक्कों की लाइन है, तो टोटल सिक्के तो 160 हैं। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास हर सिक्के के, यानी ₹1 के, ₹2 के और ₹5 के कितने कितने सिक्के हैं। अब यहां से आपको जो ₹1 है ना वो मालूम नहीं है क्वेश्चन में कि ₹1 के सिक्के कितने हो जाएंगे। तो वो तो बहुत आसान है। देखिए टोटल सिक्के तो दे रखे हैं ना 160 हैं, और ₹2 और ₹5 के हमको पता चल गए, ये दोनों मिलके हो गए 4x। अब टोटल में से यानी 160 में से अगर ये दोनों तरह के सिक्के माइनस कर देंगे तो हमें ₹1 के सिक्के मिल जाएंगे। तो ₹1 के सिक्के कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4x। 4x है इन दोनों के सिक्के। अब सिक्कों की वैल्यू और उनकी नंबर हमें पता चल गए, ये तो वैल्यू है और ये उनके नंबर है। अब बिल्कुल पीछे के जैसे क्वेश्चन, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह आगे ये क्वेश्चन चलेगा। क्या होगा कि ₹1 के जब इतने सिक्के हैं तो ₹1 से अमाउंट कितना बन जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 माइनस 4x से। इसी तरह से जब ₹2 के 3x सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 रुपए से कितनी अमाउंट बन जाएगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से। इसी तरह से 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी। और ये जो टोटल अमाउंट है ये 300 बुक में दी हुई है। तो ये तो बना क्वेश्चन, अब आप समझ गए होंगे। और ये जो टोटल अमाउंट है इन तीनों अमाउंट को प्लस करके इज इक्वल टू अपना 300 कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी, x आ जाएगा। x को बारी बारी से ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है इनमें पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल 14 जैसा ही है, बस इसमें एक चीज थी कि आपको ₹1 के सिक्के पता नहीं थे, वो हमने यहां से निकाले।
चलिए अब इसे लैंग्वेज में शुरू करते हैं। जिस चीज को हमने लेट किया है ना, हमने किया है x 5 रुपीज को, तो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, तो ₹2 कॉइन्स कितने हो गए 3x, क्योंकि 3 गुने बुक में दिया हुआ है तो 3x हो गए। अब 1 का भी लिखना है, एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज इक्वल टू, ये होगा आपका टोटल सिक्के 160 है, और माइनस ये दोनों कितना x और माइनस 3x, इसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो 160 माइनस 4x, बस ये 3 चीजें आपकी आ गई। अब डायरेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, 1 से शुरू करेंगे हम, कि ₹1 का सिक्का और इसकी गिनती है 160 माइनस 4x। तो ₹1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ₹1 के सिक्कों से जितने रुपए बनेंगे, जो अमाउंट बनेगी वो पता चल जाएगी। प्लस 1 के बाद ले लेते हैं 2 को, तो ₹2 के सिक्के हैं 3x, इसे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ले लेते हैं सबसे बड़े वाले को, यानी ₹5 को, और 5 के सिक्के हैं x। तो तीनों तरह की अमाउंट मिलके आपकी 300 है। बस बन गई सिंपल सी इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 माइनस 4x ही आएगा, प्लस 2 3 6x हो गया, प्लस ये 5x हो गया, इज इक्वल टू 300। अब x को एक साथ ले लेते हैं, 6 और 5 11x हो गए, और ये दोनों प्लस के हैं इसलिए मैंने इनको ऐड कर लिया, और माइनस का अलग है तो इसे माइनस को मैंने अलग लिख लिया इसके सामने। अच्छा, नंबर को यहां से हटाया जाएगा, नंबर को राइट साइड ले जाया जाएगा, तो 300 में से ये जो 160 यहां प्लस में है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहां पे x कितने बचेंगे, 11 में से 4 जा रहा है तो ये हो गया 7x, तो 7x हो गए, इनको माइनस किया तो 140, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140, और ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। बस x की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका सवाल हो गया। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से आंसर है आपका। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, 1 से शुरू कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ ₹RE लिखते हैं, जब 1 होता है ना तो ₹RE लिखते हैं, ₹1 कॉइन। 1 के कितने सिक्के हैं, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x। अब इसके अंदर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, और x है आपका 20। सॉल्व किया, 160 माइनस ये 80 हो गया, और ये आया 80। तो ₹1 के 80 सिक्के हैं। फिर लेते हैं 2 को, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 के लिए है 3x, तो 3x के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 20, ये आया 60। तो ₹2 के 60 सिक्के हैं। फिर है आपका ₹5, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू x दिया है ना, x, और x आया हमारा 20, तो ये 20। तो इस तरह से ये पता चल गया कि मेरे पास ₹1 के 80 सिक्के हैं, ₹2 के 60 सिक्के हैं, और ₹5 के 20 सिक्के हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो रुपीज़ वाला क्वेश्चन होता है ना डिनोमिनेशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा होता है कि आप अपने रुपीज़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स से, तो आपको अमाउंट पता चल जाता है, और क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट हमेशा दी हुई होगी, उसी से तो इक्वेशन बनेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।